प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी। दर्शकों, हम 10th हाउस की चर्चा कर रहे हैं। कुंडली के 10th भाव में जो राशि है उसका स्वामी अर्थात 10th लॉर्ड और 10th हाउस शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है। तो निश्चित मानिए दर्शकों, यदि 10th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का कारक अर्थात बुध तीनों की स्थिति स्ट्रांग है। 10th हाउस का लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बृहस्पति शुक्र बुध से युक्त दृष्ट हैं, शुभ चंद्रमा से युक्त दृष्ट हैं। तो निश्चित मानिए कि ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा और उसे हर जगह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। हर व्यक्ति उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखेगा और ऐसा जातक एक कुशल व्यापारी होता है। आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से राशियां होंगी। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ देखिए 10th हाउस में कुंभ राशि है। 10th हाउस में कुंभ राशि है। कुंभ का स्वामी भी शनि होता है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। 10th हाउस में शुभ ग्रह हो, मान लिया कि यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं 10th हाउस में और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इन पर। 4th भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए बृहस्पति 10th भाव में बैठे हैं, शुक्र की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और बुध लग्न में बैठे हुए हैं। 10th भाव के कारक बुध लग्न में बैठे हुए हैं मित्र की राशि में और बुध द्वितीयेश और पंचमेश हैं, वृष लग्न के लिए योग कारक हैं। बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश लाभेश होकर के 10th भाव में बैठे हुए हैं। लाभेश यदि 10th भाव में हो, केंद्र में लाभेश हो तो शुभ फल होता है। केंद्र त्रिकोण में अगर लाभेश हो तो धन का योग अच्छा होता है, धनी होता है जातक। और यहाँ देखिए शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है। तो दर्शकों, 10th हाउस का लॉर्ड शनि मान लीजिए स्वगृही होकर यहाँ बैठे हुए हैं 10th भाव में। निश्चित मानिए ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यापारी होगा। इसके जोड़ का कोई व्यापारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शनि की कुंभ राशि 65% फल देती है और ये भाग्येश भी है। अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ है। बृहस्पति शुभ ग्रह इसके साथ में है, बृहस्पति मित्र हैं शनि के और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है शनि पर। शुक्र भी शनि का मित्र है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बुध 10th के कारक बुध लग्न में बैठे हुए हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र तीन शुभ ग्रह केंद्र में हैं। दर्शकों, निश्चित मानिए ऐसा जातक पूरे भूमंडल में एक छत्र राज करने वाला व्यापारी होता है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार योग होगा, ऐसे जातक को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। ऐसा जातक सबसे अगली पंक्ति में होगा, अग्रगण्य हो, पहला व्यक्ति होगा व्यापार में। उसके लिए कुछ सोचना नहीं है कि व्यापार चलेगा कि नहीं, उसे सोचने का समय ही नहीं होगा। जन्म से ही वो व्यापार लेकर पैदा होगा। दर्शकों, बहुत बड़ा व्यापारी होगा, व्यापार करेगा, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। शत्रु पीठ पीछे भले कुछ कहें लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी। जो पीठ पीछे निंदा करता है वही सामने आने पर स्तुति करने लगेगा। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा। तो दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि उसमें भी ऐसा योग हो सकता है। हो सकता है विपरीत राजयोग हो कुंडली में, अर्थात विपरीत राजयोग अर्थात कुछ समय बीतने के बाद, संघर्ष करने के बाद राजयोग प्रारंभ हो। कई ऐसे हुए महान दार्शनिक हुए हैं, कई ऐसे महान व्यापारी हुए हैं, कई ऐसे महान राजनेता हुए हैं जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग था और अंत में झंडा बुलंद किया। तो आप अपनी भी कुंडली देखिए क्या आपकी कुंडली में भी इस प्रकार योग है। आप जो मायूस हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते,
अगर बहुत दिन तक युवा अवस्था बीत जाने के बाद जवानी में बहुत दिन तक अगर रोजगार, व्यापार, नौकरी न हो, हाथ पैर मारने के बाद भी सफलता न मिले, तो समाज के लोग भी उसकी निंदा करने लगते हैं कि अरे ये तो अकर्मण्य है, कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन दर्शकों, विश्वास मानिए, कई ऐसे लोग रहे जो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद व्यापार में शुरुआत किया और 70 पहुँचते पहुँचते 70 प्लस या कह लीजिए 65 प्लस तक ही उच्च शिखर पर पहुँचे हैं। इसलिए आप भी निराश न हो, आप अपनी कुंडली देखें और उसमें देखें कि 10th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के कारक की क्या पोजीशन है। इनकी अगर स्थिति अच्छी है तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा, आप भाग्यशाली होंगे। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।